तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर के एक काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसा कि देख सकते हैं आप पीछे देखिए, लिखा है कि जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द। तो इसे देखना बहुत जरूरी है, तो चैनल पर बने रहना, अंत तक वीडियो को देखना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आप लोगों को ऐसा ही मैं न्यूज बताता रहूंगा। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या हमारे लिए नया अपडेट निकल के आ चुका है। ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लिखा है कि जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द। क्या बताया गया है कि सीबीएसई और आईसीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक परीक्षा भी रद्द हो सकती है। जी बिल्कुल, कान खोल करके आप सुन लें कि मैट्रिक परीक्षा जैक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का रद्द हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहां पर देख सकते आगे बताया गया है कि कोरोना के बढ़ते मामले और बच्चों को प्रभावित करने वाली संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। यानी जो थर्ड वेव आ रहा है कोविड एपेडेमिक का, जो तीसरा लहर जो कि सबसे खतरनाक हो सकता है, इसको देखते हुए झारखंड सरकार ने अब क्या फैसला लिया है, इस पे मैं देख करके ही आपको बताऊंगा कि मैट्रिक परीक्षा कब रद्द हो सकती है और क्या फैसला होगा, क्या है नहीं है। वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए क्या बताया गया है इस पर कि इस पर 1 जून को बैठक होनी है, जिसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेने या नहीं लेने पर अंतिम फैसला होगा। यानी अंतिम फैसला 1 जून को होगा। यहां पर हाईलाइट कर दिया है कि मैट्रिक परीक्षा हो सकती है रद्द। तो इस पे आगे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट किसी भी छात्र छात्रा के लिए अहम होता है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे जीवन में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। और इस पे आगे बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा के संचालन के पक्ष में है। यानी जैक जो है परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन हमारी परिस्थिति जो है एकदम विपरीत है, प्रतिकूल है, परीक्षा लेने लायक हमारी स्थिति नहीं है। इसलिए परीक्षा लेना संभव किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। आगे देखिए क्या बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर परीक्षा केंद्र का भी चयन किया गया है। कोरोना की रफ्तार से निकट भविष्य में परीक्षा के संचालन की संभावना कम है। तो कोरोना जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए ऐसा संभावना बहुत ही कम है कि आपका एग्जाम होगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 98% या 99% मैट्रिक वालों का बोर्ड परीक्षा जो है एकदम रद्द हो जाएगा। अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन स्थिति को देखते हुए यहां पर बताया गया है कि आपका मैट्रिक इंटर जो एग्जाम है, कहीं से कुछ सूचना मिला होगा तब ना इतना बड़ा न्यूज छपा है। तो वही बात है। तो देखते हैं आगे क्या है। देखो लिखा है कि परीक्षा के आयोजन से उनमें कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। सही बात है। यदि एग्जाम होगा तो कहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसके संपर्क में आओगे, फिर घर जाओगे, टीचर्स को भी खतरा होगा, विद्यार्थियों को भी खतरा होगा, घर वालों को भी खतरा होगा। यानी सभी संक्रमित हो सकते हैं। तो जब यदि परीक्षा लिया जाता है तो सिर्फ विद्यार्थी को खतरा नहीं है, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ विद्यार्थी का माँ बाप, उसके टीचर्स, उसके घर वाले, भाई बहन, किसी को भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो परीक्षा से सिर्फ छात्र छात्रा को डर नहीं है, बल्कि आपके परिवार वालों को भी डर है। आगे देख सकते हैं कि ऐसे में राज्य सरकार मैट्रिक की परीक्षा नहीं लेने पर मुहर लगा सकती है। यानी मैट्रिक का जो एग्जाम है आप लोगों का, उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। आगे देख लेना कि सीबीएसई आईसी बोर्ड ने पहले ही 10वीं की परीक्षा नहीं लेने का ऐलान किया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सीबीएसई बोर्ड कर रहा है, सभी स्टेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने किया, एमपी बोर्ड ने किया, यूपी बोर्ड ने किया, अब झारखंड ने भी ऐसा कदम उठा लिया। आगे देख सकते हैं कि दोनों बोर्ड 9वीं और 10वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। चैनल पर बने रहना। यदि एग्जाम कैंसिल हो गया तो कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इस चैनल पर जो 62-63 हजार की फैमिली है, इसे 1 लाख तक बहुत जल्द हमें पहुंचा देना है। और हर प्रकार के न्यूज आप लोगों को यहां पर मिलेगा। यहां पर आगे बताया गया कि आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने असाइनमेंट के आधार पर मार्क्स देने का प्रावधान किया है। तो अब जैक बोर्ड क्या करता है ये हमें देखना है, क्योंकि आप शुरू से जानते हैं कि जैक बोर्ड की क्या स्थिति रही है। आगे देखो कि जून जुलाई में इसके परिणाम भी जारी हो सकेंगे। अब देखो जून जुलाई में इसका रिजल्ट भी आ सकेगा। क्या बताया गया कि ऐसे में जैक बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षार्थियों पर निर्णय नहीं लिया गया तो उनसे पिछड़ सकते हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से हम जैक बोर्ड वाले क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। यदि सही समय में डिसीजन नहीं लिया जाता है 1 जून को, तो 1 जून को फुल एंड फाइनल फैसला हो जाएगा कि आपका परीक्षा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। लेकिन यहां कंफर्म बता दिया गया कि आपका एग्जाम जो है रद्द होने की संभावना है। यानी मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा। इंटर वालों की मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस पे कुछ नहीं बताया गया है। मैट्रिक वालों का बस इतना जान लो कि आपका एग्जाम हो सकता है रद्द। आगे देखो क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट की हो सकेगी परीक्षा। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैट्रिक की परीक्षा रद्द होने की स्थिति में सरकार इंटरमीडिएट की परीक्षा पर फोकस कर सकती है।
ये भी बताया गया है कि यदि मैट्रिक का एग्जाम कैंसिल होता है लेकिन इंटरमीडिएट का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, जैसा कि इस पे लिखा है, उस पर फोकस कर सकती है सरकार। आगे क्या लिखा है कि इसका आयोजन कोरोना के मामले कम होने पर अगस्त तक किया जा सकता है। अब बताओ, अगस्त तक भी, मतलब इंटर वाला को नहीं छोड़ेगा, इंटर वाला का एग्जाम आपका लेके रहेगा, भले अगस्त में लेगा वो सही है, लेकिन इंटर वाले को एग्जाम देना पड़ेगा। इस पे यही लिखा है कि इसके पैटर्न में भी कुछ बदलाव करने पर सहमति बन सकती है। अब एक तो 60% सिलेबस था, अब इसका पैटर्न अभी चेंज करेगा। आप सोच के देखो, यदि अभी पैटर्न और कम कर दिया तब क्या, इसके क्या विचार है आपका, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आगे देख सकते हैं क्या लिखा है कि ताकि छात्र छात्राओं को दिक्कत ना हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं लेने से मार्क्स के आधार पर विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में नामांकन में समस्या आ सकती है। 10th में यदि प्रमोट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 12th में एडमिशन हो जाएगा, 11th में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यदि इंटर में प्रमोट कर दिया तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा, एक अच्छी कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाएगा, आप बीटेक नहीं कर पाओगे अच्छे मार्क्स से, या फिर बैचलर डिग्री नहीं कर पाओगे, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए 12th वालों पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैट्रिक वालों को प्रमोट कर देगा तो वो जाएगा 11th में, फिर इंटरमीडिएट करेगा तो वहां अपना वो बूस्टअप कर सकता है। लेकिन 12th करने के बाद हमें हमारे डिग्री पर बी लग जाता है। बी का मतलब होता है बैचलर, मतलब स्नातक हो जाते हैं, है ना। तो बैचलर डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आगे इस पे क्या बताया गया, ध्यान देना कि हालांकि केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक में झारखंड की ओर से मैट्रिक और इंटर परीक्षा लिए जाने को प्राथमिकता बताई गई है। झारखंड सरकार चाहती है कि हम एग्जाम लें, जैक बोर्ड चाहता है कि हम परीक्षा लें, लेकिन परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, परिस्थिति एकदम प्रतिकूल है। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमें देखना है। आगे इस पे क्या बताया गया है, ध्यान देना कि परीक्षा हुई भी तो रिजल्ट आने में होगी देरी। यदि परीक्षा मान लो रद्द नहीं हुआ और यदि परीक्षा हो भी जाता है तो रिजल्ट आने में बहुत देर लगेगा, और यदि नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो फिर एडमिशन कब होगा, और फिर अगला क्लास में पढ़ोगे कब? ऐसे भी एक साल आपका बर्बाद होना तय है। इससे अच्छा रद्द ही हो जाए। आगे देखोगे लिखा है कि मैट्रिक की परीक्षा लेने का सरकार अगर निर्णय लेती है तो इसके आयोजन और रिजल्ट जारी करने में देरी होगी। जाहिर सी बात है कि यदि जून में फैसला लेता है कि हाँ एग्जाम होगा, तो ऐसा तो नहीं कि जिस दिन फैसला लिया उसी दिन से एग्जाम शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यदि फैसला ले लेता है कि एग्जाम होगा तो कम से कम 1 मंथ टाइम लगेगा एग्जाम को शुरू करने में। तो जुलाई में आपका एग्जाम शुरू होगा, पूरा जुलाई और आधा अगस्त तक एग्जाम चलेगा, फिर कॉपी चेक होगा सितंबर अक्टूबर में, फिर रिजल्ट आएगा नवंबर दिसंबर में, और फिर एडमिशन कब होगा? ऐसे भी 1 साल आपका खत्म हो जाएगा। तो रद्द होना तय है। आगे देखो क्या लिखा है, क्या बताया गया, ध्यान देना। तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बताया गया है कि वर्तमान हालात देखते हुए जून में परीक्षा का संचालन होने की संभावना कम नजर आ रही है। जैसा स्थिति अभी बना हुआ है, इस स्थिति में जून में आपका एकदम कम है कि आपका एग्जाम होगा। आगे ध्यान देना कि कोरोना संक्रमण कम होने पर जुलाई अगस्त में परीक्षा का आयोजन होता भी है तो उसके मूल्यांकन और रिजल्ट जारी करने में अक्टूबर नवंबर तक का समय लग सकता है। अब लो, यदि जुलाई अगस्त में एग्जाम हुआ तो एक दिन में तो कॉपी चेक नहीं होगा, केवल मेरा और आपका कॉपी चेक तो नहीं करना है। इतना 7-8 लाख विद्यार्थी है, इतने को कॉपी चेक करना, स्कूल अरेंजमेंट करना, टीचर्स जुगाड़ करना, तो कई तरह की समस्याएं हो जाती है। और एक तो ऊपर से कोरोना सता रहा है, तो इस स्थिति में परीक्षा लेकर के कॉपी चेक करना बहुत बड़ा रिस्क वाला बात है ना। आगे देखो कि ऐसे में बोर्ड का रिजल्ट पहले आ चुका होगा और इंटरमीडिएट व +2 में नामांकन भी शुरू हो जाएगा। कोई देखेंगे सीबीएसई वाला एडमिशन करा रहा है और जैक बोर्ड वाला परीक्षा देने का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग सब चीज में पीछे छूट जाएंगे और रह जाएंगे। आगे क्या बताया गया, देखना कि इस स्थिति में झारखंड बोर्ड के बच्चों को नुकसान होगा। एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों को यदि ऐसा कंडीशन हो जाता है तो एकदम लॉस ही लॉस है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, इस पर यही बताया गया है कि बोर्ड की परीक्षा हो सकती है रद्द। आगे यहां पर ध्यान देना कि यदि बोर्ड की परीक्षा रद्द हो सकती है तो कैसे रिजल्ट बनेगा। देखो, 9वीं का हो सकेगा आधार, 9th का मार्क्स देख करके आप लोगों का रिजल्ट बनाया जा सकता है कि 9th में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि 10th के विद्यार्थी जो 10th में जाता है 9th में थोड़ा ध्यान दो। यदि 11th को वैल्यू नहीं दोगे तो 12th में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 10th का एग्जाम देना है, मैट्रिक देना है तो 9th को वैल्यू देके पढ़ो, और यदि इंटर देना है तो 11th को वैल्यू देके पढ़ो, तभी आपका एक अच्छा से अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। नहीं तो बहुत बाद में पछताना पड़ सकता है। आप सोचोगे कि 10th में हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे और 9th को छोड़ दोगे ऐसे ही, तो 9th में फिर बाद में रोना पड़ेगा। देखो आगे बताया गया कि मैट्रिक की परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों का 10वीं क्लास में असेसमेंट नहीं हो सका है और कोरोना महामारी की वजह से पिछले 14 महीने से स्कूल का संचालन
नहीं हुआ है, एकदम जीरो क्लासेस तो आपका हुआ नहीं है। तो 9वीं का कैसे होगा? 9वीं के रिजल्ट देख करके 10th का रिजल्ट बनाना उचित है? आप ही सोच के बताओ। देखो लिखा है कि ऐसे में मैट्रिक की परीक्षा रद्द होती है तो 9वीं क्लास के रिजल्ट के आधार पर छात्र छात्रा पास किए जा सकते हैं। और 2020 में 9वीं का रिजल्ट 97% था। इससे मैट्रिक और इंटर में शामिल होने वाले 4,30,000 परीक्षार्थी पास कर सकते हैं। तो इस पे यही बताया गया है कि 9th का रिजल्ट 97% था, तब तो बढ़िया था, तो 9th का बना दिया जाए। तो आपका कितना मार्क्स है 9th में, आप मुझे कमेंट करके बताना कि 9th के रिजल्ट के आधार पर यदि 10th का रिजल्ट बनेगा तो आपका कितना मार्क्स आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यदि किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।